हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर विनीत कुमार, डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट और लेज़र स्पेशलिस्ट बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है फंगल इन्फेक्शन से रिलेटेड। फंगल इन्फेक्शन या दाद एक बहुत ही कॉमन समस्या है जो गर्मी के और बारिश के मौसम में बहुत सारे लोगों को परेशान करती है। इस प्रॉब्लम में गोल गोल सी चक्रियाँ बन जाती हैं जो मोस्ट कॉमनली थाइस या अंडर आर्म्स के एरिया में शुरू होती हैं और कुछ समय बाद ये पूरे शरीर पर कहीं भी स्प्रेड कर सकती हैं। कई केसेस में लोगों के चेहरे तक भी फंगल इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है, जिसे कि हम टीनिया फेशियाई के नाम से जानते हैं। तो इस फंगल इन्फेक्शन के होने का रूट कॉज क्या है और क्यों कुछ केसेस में फंगल इन्फेक्शन काफ़ी लंबे समय तक ट्रीटमेंट लेने के बाद भी पूरी तरह से सही नहीं हो पाता है। कई बार पेशेंट्स हमसे कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर, हम बहुत बार फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट ले चुके हैं, लेकिन जब तक हम ट्रीटमेंट लेते हैं तब तक तो फंगल इन्फेक्शन सही रहता है, लेकिन ट्रीटमेंट बंद करने के बाद कुछ ही समय में ये इन्फेक्शन वापस से शुरू हो जाता है। वापस से इसमें खुजली शुरू हो जाती है और वापस से स्प्रेड होकर फंगल इन्फेक्शन पहले की तरह ही सब एरियाज़ में स्प्रेड हो जाता है। तो इसका क्या कारण है, बार बार फंगल इन्फेक्शन होने का क्या कारण है, इसके सारे पहलू हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नंबर 1, यूज़ ऑफ स्टेरॉइड क्रीम्स। दोस्तों, फंगल इन्फेक्शन के फैलने का सबसे कॉमन कारण होता है स्टेरॉइड क्रीम्स का मिसयूज़। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब लोगों को थाई एरिया में या ग्रॉइन एरिया में खुजली की प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले वो अपने घर पर पड़ी कोई क्रीम का इस्तेमाल कर लेते हैं या फिर पास्ट में केमिस्ट शॉप पर जाकर कोई भी क्रीम उनसे परचेज़ करके ले आते हैं और उसे लगाना शुरू कर देते हैं। इस तरह की बहुत सारी क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिसमें एंटी फंगल कंपोनेंट के साथ साथ बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड्स भी मौजूद रहते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोबीटासोल, बीटामिथासोन या फिर मोमेटासोन। ऐसे कॉम्बिनेशन लगाने से एक बार तो पेशेंट का जो इचिंग की प्रॉब्लम है और जो फंगल इन्फेक्शन है, एक बार तो वो पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। 2-3 दिन के अंदर ही पेशेंट को इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है। लेकिन जैसे ही पेशेंट उस ट्रीटमेंट को बंद करता है, उस ट्यूब का उपयोग जैसे ही वो बंद करता है, वैसे ही वो प्रॉब्लम वापस से दिखने लगती है। ऐसा होने पर पेशेंट वापस से उस क्रीम का इस्तेमाल करता है और इस तरह से ये एक लंबी साइकिल बन जाती है। पेशेंट बहुत बार उस क्रीम को इस्तेमाल करने लग जाते हैं और लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करने से आपके स्किन के उस एरिया की लोकल इम्यूनिटी कम हो जाती है। क्रीम में मौजूद स्टेरॉइड की वजह से आपके स्किन की लोकल इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, जिस वजह से वो फंगल इन्फेक्शन उस एरिया से और ज़्यादा आगे बढ़ने लगता है। जो फंगल इन्फेक्शन का बॉर्डर होता है, जो राउंडेड मार्जिन होती है, वो और ज़्यादा आगे फैलने लग जाती है और बहुत ज़्यादा इची हो जाता है। ये क्रीम बंद करते ही बहुत ज़्यादा ख़राब हालत हो जाती है और बहुत ज़्यादा इची हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुजली आने लगती है इस पर। ऐसा करने से जो आपका थोड़ा सा फंगल इन्फेक्शन था, जो कि केवल आपके ग्रॉइन एरिया में ही लिमिटेड था इनिशियली, उसे आप बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर लेते हैं। कई केसेस में ये पेशेंट्स के पूरे शरीर पर फैल जाता है, पेट तक फैल जाता है, चेस्ट तक फैल जाता है, फेस तक आ जाता है, हाथों पैरों सब जगह पर आ जाता है। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपको फंगल इन्फेक्शन हो तो आप उस पर स्टेरॉइड क्रीम्स का इस्तेमाल ना करें। साइड में हमने सारी स्टेरॉइड क्रीम्स की लिस्ट दी है जो मोस्ट कॉमनली आपको मार्केट में मिलेगी और जो आपके फंगल इन्फेक्शन को कम करने की जगह बढ़ाएगी। तो इन क्रीम्स को आप बिल्कुल अवॉइड करें। नंबर 2, इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट। दोस्तों, बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि पेशेंट्स हमारे पास आकर फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन उस ट्रीटमेंट का कोर्स पूरा नहीं करते हैं। फंगल इन्फेक्शन एक लंबा इन्फेक्शन होता है और इसका जो ट्रीटमेंट होता है उसे पूरी तरह से जड़ से ख़त्म करने के लिए हमें काफ़ी लंबा ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। अगर आपको काफ़ी एक्सटेंसिव फंगल इन्फेक्शन है जो कि लंबे टाइम से चल रहा है, तो ये बहुत लाइकली है कि आपका ट्रीटमेंट कम से कम 1.5 से 2 महीने तक कंटिन्यू आपको लेना पड़ता है। ऐसे केसेस में कई बार 10-15 दिन के लिए तो पेशेंट अच्छे से ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन जैसे ही ट्रीटमेंट लेने पर उनके सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट आता है, खुजली खत्म हो जाती है और जो निशान होता है वो ऊपर से साफ़ हो जाता है, तो वो पेशेंट्स खुद ब खुद ही उस ट्रीटमेंट को बंद कर देते हैं। डॉक्टर के समझाने पर भी पेशेंट वापस से डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं, ट्रीटमेंट का पूरा कोर्स नहीं करते हैं और ट्रीटमेंट को कुछ दिन तक इस्तेमाल करके फिर एक लंबा गैप दे देते हैं। फॉर एग्जांपल 15 दिन तक ट्रीटमेंट लेकर फिर 15-20 दिन के लिए गोलियां छोड़ देते हैं।
फिर जब गोलियां छोड़ने पर कुछ समय बाद वापस से उनका फंगल इन्फेक्शन शुरू होता है, फिर वो वापस से एंटी फंगल जो ट्रीटमेंट होता है उसे वापस से लेना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ऐसा करने से आपका जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो एंटी फंगल ड्रग्स के तरफ रेजिस्टेंट होने लगता है। जो एंटी फंगल ड्रग्स पहले आपके फंगल इन्फेक्शन पर इफ़ेक्टिव थे वो कुछ समय बाद में उस पर असर करना बंद कर देते हैं और फिर उन ड्रग्स को या तो हायर डोज पर देना पड़ता है या उनकी जगह दूसरे एंटी फंगल एजेंट्स का इस्तेमाल करना ज़रूरी हो जाता है। तो जब भी आप फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट अपने डॉक्टर से लें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस ट्रीटमेंट का पूरा ड्यूरेशन लें, पूरा कोर्स लें और उस ट्रीटमेंट के कोर्स में एक भी दिन का आप गैप ना डालें। अपने डॉक्टर की सलाह को पूरी तरह से फॉलो करें। कंप्लीट कोर्स को लेकर एक बार में ही फंगल इन्फेक्शन को पूरी तरह से जड़ से ख़त्म करें। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इनएडिक्वेट प्रिकॉशंस। दोस्तों फंगल इन्फेक्शन एक तरह का इन्फेक्शन ही है, तो इससे बचने के लिए आपको एडिक्वेट हाइजीन मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट है। यानी कि आपको स्पेशली गर्मी के मौसम में रेगुलर डेली स्नान करना इम्पॉर्टेंट है। स्नान करने के बाद में अपने कपड़ों को वॉश करके उन्हें प्रेस करके फिर दोबारा यूज़ करना चाहिए। जो आप टॉवल इस्तेमाल करते हैं उस टॉवल को रेगुलरली वॉश करके प्रेस करना चाहिए या फिर धूप में सुखाना चाहिए, ताकि हीट से आपके कपड़ों पर भी जो रेजिडुअल फंगस रह गया है वो कम्प्लीटली चला जाए। इसके अलावा ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आपको गर्मी के मौसम में लूज फिटिंग कॉटन क्लोथ्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर गर्मी के मौसम में आप टाइट फिटिंग क्लोथ्स, फॉर एग्जांपल अगर आप जीन्स पहनते हैं तो उससे आपके ग्रॉइन एरिया में ज़्यादा पसीना इकट्ठा होने की वजह से वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन बार बार हो सकता है। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने कपड़ों का भी ध्यान रखें, अपने साफ़ सफाई का भी ध्यान रखें और फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए लूज़ फिटिंग कॉटन क्लोथ्स का इस्तेमाल करें। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको फंगल इन्फेक्शन के बारे में कुछ यूज़फुल जानकारी मिली होगी। यदि आपको इस कंडीशन से रिलेटेड और कोई डाउट्स हों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या दिए गए नंबर पर हमें संपर्क करें। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।